कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी गणित वर्ग का प्रश्नावली 5.3 जो कि एपी के पदों के योग से संबंधित है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो योग होता है उससे संबंधित होगा। और इससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमने 5.1 और 5.2 का सेपरेट वीडियो बना करके सभी प्रश्नों को हल किया हुआ है, और उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि उन्हीं तथ्यों का उपयोग करके हम इसमें के सभी प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ पे 5.3 का जो प्रश्नावली है उसके प्रश्नों को देखते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। क्या याद करना है? जो भी यहाँ पे समानांतर श्रेणी यानी कि एपी दिया हुआ है उसका हमें क्या याद करना है? योग ज्ञात करना है। जिसमें देखिएगा, पहला प्रश्न क्या कर रहा है? पहला प्रश्न कर रहा है कि एपी क्या है आपका 2, 7, 12 डॉट डॉट कितना 10 पदों तक, यानी कि ये जो एपी दिया हुआ है उसके 10 पदों का क्या करना है? हमें योग ज्ञात करना है। पहले क्या करते हैं, कुछ 6 आंकड़ों को लिख लेते हैं हम, फिर उसके बाद से एक एक करके हम करेंगे। देखिएगा, प्रथम पद को क्या कहते हैं? हम ए कहते हैं। प्रथम पद को क्या कहते हैं? ए। और ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है 2, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है? डी होता है सारवंतर, और सारवंतर क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि 7 में से जब हम 2 घटाएंगे तो क्या होगा? हमारा सारवंतर डी निकलेगा। तो 7 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 5। और उसके बाद से एन है, यानी कि पदों की संख्या। यहाँ पे कह रहा है कि 10 पदों का क्या करें? हम योग ज्ञात करें, ठीक है। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? एन बराबर हो जाएगा हमारा 10। अब क्या लिखेंगे? इससे पदों का योग का सूत्र होता है एन बाई एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या है? डी है। अब देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ई से लिख लेंगे 10। ये क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ईपी के कितने पदों को इसमें जोड़ा जा रहा है। तो n इस 10 हो गया, और यहाँ पे लिखे क्या? n/2 यानी कि 10/2 इंटू क्या है? 2a, 2 हो गया। और a का मान क्या है? 2 है, प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 और गुणे डी का मान क्या है? तो डी का मान हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, कितना है? 5 है। 5 हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखिएगा, इसको कट कर देंगे। कितना मान निकल के आ गया? 5 हो गया यहाँ पे। अब क्या होगा? 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो गया। देखिएगा इधर 10 में से क्या होगा? 1 घटेगा तो कितना हो गया? 9, और गुणे क्या हो जाएगा? 5। 9 गुणे कितना हो गया? 5। यहाँ पे 5 आया हुआ है। और यहाँ पे देखिए 4 अब प्लस 9 5 कितना? 45, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, इस 10 बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणे 45। 5 गुणे कितना हो गया? 49 में हम क्या यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। 45 में हम क्या करेंगे? 45 में जोड़ेंगे 4। पहले हम 45 कर देते हैं, ठीक है। 45 में क्या करेंगे? 4 जोड़ेंगे। तो 45 4 हो जाएगा हमारा कितना? 45 4 होगा 49, ये हो जाएगा 49, ठीक है। और 49 में जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 245। 200 कितना हो गया? 45। यानी कि जो प्रश्न दिया हुआ था कि एपी के 10 पदों का योग ज्ञात करें, तो हमने क्या किया? 10 पदों का जब योग ज्ञात किया तो कितना योग आया? तो योग हमारा निकला हुआ है यहाँ पर 245। 200 कितना है? 45, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर उसके बाद से हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि एपी के एक एपी दिया हुआ है, और कह रहा है कि उस एपी के 12 पदों का योग ज्ञात करें। कितना पदों का योग ज्ञात करना है? तो एपी के 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न से पहले हम डाटा लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पे क्या है? एपी यहाँ पे -37 -33 -29 से डॉट डॉट कहाँ तक? 12 पदों तक है, ठीक है। तो इन्हीं एपी से हम क्या करेंगे? पहले ए ज्ञात करेंगे, उसके बाद से डी ज्ञात करेंगे, फिर यहाँ पे क्या है? पदों का संख्या दिया हुआ है, और इन तीनों के ये सूत्र के माध्यम से क्या करेंगे? योग हम ज्ञात कर लेंगे। तो ए यानी कि प्रथम पद का मान क्या है? तो प्रथम पद का मान हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? -37 है। डी यानी कि सारवंतर, और सारवंतर क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि -33 में से क्या घटाएंगे हम? -37 घटाएंगे। -33 हो गया, और माइनस क्या हो गया यहाँ पे? 37। तो ये -33 हो गया, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। यानी कि सारवंतर जो डी का मान है वो कितना निकल के आया? यहाँ पे 4 निकल के आया। अब यहाँ पे देखिएगा, एन यानी कि पदों का संख्या दिया हुआ है 12, यानी कि इसमें क्या करना है? ईपी के 12 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। और योग का सूत्र क्या होता है? एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो आप देखिएगा,
यहाँ पे क्या करेंगे इस 12 दे देंगे, 20 में 12 होगा, छोटे साइज में दीजिएगा, नहीं तो फिर लगेगा कि आपको क्या 512 लिखे हैं। इसमें क्या होगा इस हो गया 20 में, बिल्कुल संकेत के रूप में होना चाहिए कि लगे कि क्या है, इसको देखने समय पता चल जाएगा कि ईपी के कितने पदों को जोड़ा गया है। तो इस 12 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 12/2 कर लेंगे, इन का मान रखने के बाद ये हो गया हमारा 2 और ए का मान क्या है, तो ए का मान है यहाँ पे -37, माइनस क्या है 37 प्लस से इन -1 यानी कि 12 -1 और गुणे डी का मान क्या है, तो डी का मान है हमारा 4, डी का मान कितना है 4 है। अब क्या करेंगे 12 में 2 से भाग दे देंगे, 6 आ गया। और यहाँ पे क्या करेंगे देखिएगा 37 गुणे 2, तो 37 गुणे 2 कितना होगा 74 प्लस से 12 में से क्या होगा 1 घटेगा तो कितना बचेगा 11 और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4, 11 गुणे क्या हो गया 4 हो गया। और थोड़ा सा इसको हम साइड में ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको खींचता ही रहते हैं इधर, ध्यान दीजिएगा। तो इस कितना इस 12 और यहाँ पे क्या मान निकला हुआ है 6 और गुणे क्या है -74 और क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 11 कितना 44। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम घटाव कर देंगे, ये 6 हो गया हमारा, अब घटाने के बाद क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -30, कितना होगा -30 क्या 30 हो जाएगा यहाँ पे -30, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, क्या कर लेंगे गुणा कर देंगे, और गुणा करने पर देखिए क्या होगा 30 का पहाड़ा आपको अगर याद होगा तो बेहतर होगा, 30 का क्या होता है 180, क्या हो गया माइनस में हमारा 180 मान निकल के आगे हमने क्या किया यहाँ पे एपी का जो एपी दिया हुआ है उसके 12 पदों का हमने योग ज्ञात किया है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को देख करके आसानी से प्रश्नों को क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फाइनली, अब उसके बाद हम इसमें के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। रुकना है क्या, अब तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न में जो भी एपी दिया हुआ है कि इसके 100 पदों का क्या करें योग ज्ञात करें, और एपी क्या है हमारा, एपी का प्रथम पद है 0.6, दूसरा पद है 1.7 और तीसरा पद क्या है 2.8 डॉट डॉट करके कितना तक, इस एपी के 100 पदों तक के योग हमें ज्ञात करना है। कितना पदों तक का 100 पदों तक का तीसरा प्रश्न हो गया। और यहाँ पे देखिएगा ए का मान कितना दिया हुआ है, तो ए का मान दिया हुआ है 0.6, 0 कितना हो गया 6। डी यानी कि सार्वंतर, तो सार्वंतर क्या होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि 1.7 में से हम 0 क्या घटाएंगे 6 घटाएंगे, तो मान निकल के क्या आ जाएगा 1.1, कितना आएगा 1.1, यानी कि डी का मान क्या हो गया, तो डी का मान हमारा हो गया 1.1। अब यहाँ पे एन यानी कि पदों का संख्या दिया हुआ है, तो कौन पद है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एपी के 100 पदों का योग क्या करना है हमें ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पे 100 पदों का योग दिया हुआ है। अब यहाँ पे निकालेंगे आसानी से, योग क्या होता है एसएन बराबर होता है n/2 और इंटू 2a प्लस से n-1 और इंटू क्या हो गया d हो गया। एस एन यानी कि एपी के 100 पदों का योग ज्ञात करना है, जहां भी n होगा वहां पे क्या लिखेंगे हम 100 लिख देंगे, ठीक है। 2a ए का मान क्या है 0.6 है, ए का मान कितना है 0.6 है, प्लस से n-1 यानी कि 100 -1 और d का मान कितना निकला हुआ है तो 1.1, d का मान कितना है 1.1 निकला है। कट गया यहाँ पे क्या होगा 100 में हमने 2 से भाग दिया तो कितना निकल गया ये 50 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखिएगा 0.6 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, एक अनुपात 10 लगाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा 100 में से घटेगा तो 99 यानी कि 99 हो गया हमारा। अब फिर क्या करेंगे 1.1 से यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, क्या करेंगे गुणा करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा इसको हम इधर ले लेते हैं, थोड़ा सा कर लिए, इसको साइड में प्रश्न में दिखना चाहिए, प्रश्नावली में दिखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे तो यहाँ पे 50 हो गया, क्या हो गया 50, और फिर क्या है देखिएगा 1.2 है यहाँ पे, तो हमने 1 यहाँ पे 2 दे दिया, और करेंगे क्या 99 में 1.1 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, गुणा कर लीजिएगा आप लोग, 9 हो गया 8 मतलब 18 हो गया 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यानी कि 108.9 क्या हो जाएगा यहाँ पे 108 और पॉइंट 9 करके हो गया। अब क्या करेंगे इसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब करना क्या है ये 50 हो गया हमारा, अब गुणे, अब जो हमने गुणा करके प्राप्त किया 108.9 में क्या करेंगे 1.2 को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद क्या होगा
ध्यान दीजिएगा, ये तो कर लेते हैं। 9 हो गया आपका 11, ठीक है। और यहाँ पे 8 1 9 1 10 का क्या हो गया 0, और 10 यहाँ पे है ही, ठीक है। गलत हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, 0 यहाँ पे इतना हो गया 10 बोलो 110.1 कितना होगा 110.1। अब इसको क्या करेंगे हम, देखिएगा जब इस 10 से गुणा करेंगे तो 10 वाला हट जाएगा, यानी कि 5 और क्या आ गया आपका, ये हो गया आपका 1101, कितना हो गया 1101। और जब इसमें हम 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 0 5 और 5, यानी कि 5505, कितना हो गया 55 से इसको क्या देख सकते हैं 5, यानी कि यदि इस एपी के 100 पदों का योग निकाल रहे हैं तो कितना, चेक कर दिएगा, ओके है, ठीक है। तो एपी का हमने क्या किया, एपी के हमने 100 पदों का योग ज्ञात किया, जिसका योग कितना निकल गया यहाँ पे 5505, ठीक है। अब पहले प्रश्न के अंतिम प्रश्न यहाँ पर रोमन में जो फोड़ दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको हम देख लेते हैं। अंतिम भाग देंगे उसको, हाँ अंतिम भाग यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। अगर आपको 10वीं क्लास में बेहतर अंकों से अगर उत्तीर्ण होना है तो मैथ पे आपको कमांड करना पड़ेगा, और मैथ के एक एक चैप्टर पे आप कमांड कीजिए। अगर चाहिए कि एक ही बार हम सब पे कर ले तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल होगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए एक एक चैप्टर पे कमांड करने के लिए। और एपी क्या है, वर्ग 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, इसमें से लगभग आपको 15 से 20 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, इसमें के चौथे प्रश्न को हल करेंगे। प्रथम पद का मान क्या दिया हुआ है, तो प्रथम पद आपको देख रहे हैं, आपको पता है क्या है 1/15 है, 1 क्या है 15। अब उसके बाद से क्या होता है डी यानी कि सार्वंतर, डी यानी क्या होता है सार्वंतर। द्वितीय पद माइनस क्या प्रथम पद, तो द्वितीय पद क्या है हमारा 1/12, और प्रथम पद क्या है 1/15 है। अब हमें क्या करना है, हमें निकाल लेना है इसका सिंपल क्या होता है बटा बका घटा, ठीक है। और लघुत्तम कितना हो गया इसका, एलसीएम देखें तो 60 हो गया, ठीक है। 12 पच्चीस कितना आ गया 60, और 15 चौके कितना हो गया 60, घटाने के बाद कितना आ गया 1/60, यानी कि डी का जो मान हमारा निकल के आया है कितना आ गया 1/60। डी का मान कितना निकल के आया 1/60, ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। अब उसके बाद से हम एन देखेंगे, तो एन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, एन का मान यहाँ पे कर रहा है कि 11 पदों का योग, एन बराबर क्या है 11 है, यानी कि एपी के हमें 11 पदों का क्या करना है योग ज्ञात करना है। तो जब हमारे पास ए है डी है और एन है, तो आसानी से हम क्या करेंगे एस एन पर दिए गए पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस से n-1 इंटू क्या होता है डी होता है, ये योग का सूत्र है। इससे क्या होता है दिए गए पदों का योग का मान निकाला जाता है, और इस कितना यहाँ पे 11 है एन का मान, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 11/2 कर देंगे, 2 गुणे ए का मान क्या है 1/15 हो जाएगा हमारा 15 प्लस से n-1, यानी कि 11-1, और डी का मान हमने निकाला हुआ है 1 कितना 1/60 निकाला हुआ है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देख लेते हैं सही है, इसको कर लेते हैं, इतना हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 में 1 से गुणा होगा 2, और बटा में क्या हो जाएगा हमारा 15 प्लस से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होगा 11 में से 1 घटेगा तो 10 हो गया, और 10 बट्टा क्या हो जाएगा 60, 10/60 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1 कितना 6, 1 कितना लिख सकते हैं, अरे ठीक है यहाँ पे जिस मान लेंगे क्या हो गया 10 हो गया, बटा में क्या हो गया 60 हो गया, 0 0 खत्म हो गया, कितना हो गया 1/6, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम बच्चे हैं ना, हाँ इतना ही, ये भी दिखे और ये भी दिखे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद से देखिएगा, इसके बाद से देखिए क्या कर रहा है इस 11 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ हम डाटा ले लेते हैं, 11 बटा कितना 2 और गुणे, यहाँ पे सिंपल क्या है देखिएगा बटा पका जोड़ कर रहे हैं, 15 और 6 का लघुत्तम क्या होगा 30 होगा, कितना होगा यहाँ पे लघुत्तम हो गया हमारा 30 में 2 से भाग देंगे कितना होगा 2 बार में, और जो अंश में है उससे गुणा करेंगे, 2 कितना हो गया सिंपल, यहाँ पे 4 प्लस से प्लस का चिन्ह लेंगे, 6 5 कितना हो गया 30, और इसके ऊपर क्या है 1 है तो 1 से गुणा करेंगे क्या होगा 5, ये हो जाएगा हमारा 5, कुछ में कर देंगे 11 बटा कितना हो गया 2 गुणे 9, और बटा में क्या हो जाएगा आपका देखिएगा 5 कितना हो गया 9 हो गया, और बटा में 30 है तो 30 हमने ले लिया। अब ये यहाँ पे देखिएगा कटेगा 3 3 के 9 और 3 दरिया का होगा 30,
तो देखिए ऊपर क्या होगा हमारा 11 33 और 10 दूनी क्या हो गया 20 हो गया। इस प्रकार हमने क्या किया, आसानी से इस प्रश्न को हल कर लिया। आसानी से क्या कर लिया, प्रश्न को हल कर लिया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं कि ईपी जो यानी कि 5.3 का पहला प्रश्न है, उसमें 4 रोमन वाले प्रश्न दिए हुए थे, उसको हमने क्या किया, आसानी से दिए गए तथ्यों के सहारे सूत्र का उपयोग करके, और जो भी हमें योग ज्ञात करना था हमने योग क्या कर लिया, आसानी से ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार अगर आप मैथ को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो आप एक बार हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा।